नमस्कार साथियों, मैं हर्ष गोयल आपका इस कक्षा में स्वागत करता हूं। आज हम शुरू करने वाले हैं कक्षा 9 का अध्याय 1 जो है संख्या पद्धति के बारे में। इस अध्याय में हम विभिन्न प्रकार की संख्याओं के बारे में व अपरिमेय संख्याओं के बारे में अध्ययन करेंगे। इसमें हम वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार को जानेंगे और वास्तविक संख्याओं के घातांकी नियम व संक्रियाओं को समझेंगे। इस कक्षा की कॉम्पिटेंसी में गणना और मापन आते हैं। इस कक्षा की कॉम्पिटेंसी है गणना और मापन। हम हमारे दैनिक जीवन में संख्याओं का उपयोग गणना और मापन करने में करते हैं। जैसे कि अगर हम कहें 3 किलो आम, तो यहां हम आम को मापने के लिए संख्याओं का उपयोग कर रहे हैं। ठीक है, तो संख्याएं क्या होती हैं बच्चों? संख्याएं एक अंकगणितीय मान है जिसका उपयोग हम मात्रा का प्रतिनिधित्व करने के लिए करते हैं और गणना करने के लिए करते हैं। क्या है संख्याएं? संख्या एक अंकगणितीय मान है जिसका उपयोग हम मात्रा का प्रतिनिधित्व करने के लिए करते हैं। संख्याएं विभिन्न प्रकार की होती हैं, जैसे कि प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो 1 से प्रारंभ होती हैं और कहां तक जाती हैं? अनंत तक जाती हैं। प्राकृत संख्याएं 1 से प्रारंभ होकर अनंत तक जाती हैं। इन्हें हम n से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो क्या हो गई? प्राकृत संख्याएं 1 से प्रारंभ होकर कहां तक गई? है आपकी अनंत तक गई। ठीक है, एक होती है आपकी पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं बच्चों? पूर्ण संख्याएं आपकी 0 से प्रारंभ होती हैं और ये आपकी कहां तक जाती हैं? अनंत तक जाती हैं। ठीक है, तो 0 से प्रारंभ होकर अनंत तक जाने वाली संख्याएं पूर्ण संख्याएं। इन्हें हम W से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो पूर्ण संख्याओं में एक तो आपका 0 आता है और एक आपके प्राकृत संख्याएं आती है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि सभी प्राकृत संख्याएं हमारी पूर्ण संख्याएं होती हैं। क्या कह सकते हैं हम? कि सभी प्राकृत संख्याएं कैसी होती हैं? हमारी सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। ठीक है, पूर्ण संख्याएं होती हैं। अगली संख्या है हमारी पूर्णांक संख्याएं। ठीक है, अब पूर्णांक संख्याएं क्या होंगी? इसमें आपके धनात्मक भी आते हैं, आपके ऋणात्मक भी आते हैं और इसके साथ में आपके 0 भी आता है। ठीक है, तो पूर्णांक संख्याओं में आपका 0 आ गया, सारे की सारे धनात्मक आ गए, जैसे 1 2 3 4, और ऋणात्मक भी आ गए, -1 -2 -3। ठीक है, तो इसे हम Z से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, यदि हम पूर्णांक संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित करें तो देखिए ये सारे हो गए आपके धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, इधर वाले हो गए आपके ऋणात्मक पूर्णांक और ये हो गया आपका 0। ठीक है, तो यदि हम संख्या रेखा पर बाईं से दाईं ओर बढ़े, बाईं से दाईं ओर बढ़े, तो हमारी संख्याएं क्या होती हैं? बढ़ती हैं। जैसे कि अगर देखिए 1 2 3 4, तो इस ओर जाने पर आपकी संख्याएं बढ़ रही हैं। और यदि हम संख्या रेखा पर दाईं ओर, दाईं से बाईं ओर बढ़े, तो हमारी संख्या क्या होती है? घटती है। जैसे देखिए आप 0 -2 -3, इस ओर जाने पर आपकी संख्याएं घट रही है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याओं में हमारे पास एक 0 आता है, एक धनात्मक पूर्णांक आते हैं और ऋणात्मक पूर्णांक आते हैं। ठीक है, तो अगली जो संख्याएं हैं वो है हमारी परिमेय संख्याएं। क्या है बच्चों? परिमेय संख्याएं। अब परिमेय संख्याएं क्या होंगी? परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिन्हें हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, जिन्हें हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, जहां मेरे P तथा Q क्या होंगे? P तथा Q पूर्णांक होंगे। जहां P तथा Q पूर्णांक है। ठीक है, P तथा Q पूर्णांक है तथा Q 0 के बराबर नहीं है। Q 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिन्हें हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे 2/3, 1/3, -2/3। देखिए P बटा Q के रूप में लिखा है
2 मेरा क्या है, पूर्णांक है, और 3 भी क्या है, मेरा पूर्णांक है। ऐसे ही देखिए -2/3, -2 भी पूर्णांक और 3 भी पूर्णांक, ठीक है। और देखिए इसमें 0, 1, -5। अब देखिए 0 कैसे मेरा एक परिमेय संख्या हुआ, 0 को मैं 0/1 लिख सकता हूं, तो ये कैसी हो गई, परिमेय संख्या है। 1 को भी 1/1 लिख सकता हूं, और -5 को भी -5/1 लिख सकता हूं। अर्थात मेरे 0 धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक ये कैसे हो गए, परिमेय संख्याएं हो गई। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि जो मेरे पूर्णांक संख्याएं होती हैं, कैसी होती है बच्चों, पूर्णांक संख्याएं परिमेय संख्या होती हैं। पूर्णांक संख्याएं परिमेय संख्या होती है, ठीक है। अब देखिए परिमेय संख्याओं में आपके 2 तरह की संख्याएं और आती हैं। जैसे देखिए पहली होती है इसमें आपकी शांत दशमलव। क्या होती है, शांत दशमलव। अब शांत दशमलव क्या होगा, शांत दशमलव वे संख्याएं होती हैं जैसे कि p में अगर मैं q का भाग दूं, ठीक है, अगर मैं p में q का भाग दूं और ये भाग पूरा पूरा चला जाए, भाग पूरा पूरा चला जाए मतलब शेषफल 0 आ जाए, तो ये जो संख्याएं होती हैं वे कैसी होती हैं, शांत दशमलव, p/q। क्या होगा, p में q का पूरा भाग, ठीक है, वे होती हैं शांत दशमलव। और जिनमें पूरा भाग नहीं जाता वो होती हैं अशांत आवर्ती, ठीक है। p में q का पूरा भाग नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, जाएगा, ठीक है, ठीक है। जैसे देखिए शांत दशमलव में क्या आएगा, अगर मैं 5/2 निकालूं तो कितना आएगा, 2.5, पूरा भाग चला गया और शेषफल कितना आया, 0 आया, तथा शेषफल 0, ठीक है। और इसमें क्या हुआ, देखिए शेषफल आ गया 0। एंड दशमलव के बाद कितनी संख्याएं आई, दशमलव के बाद आपकी परिमित संख्याएं आई, मतलब फिक्स संख्याएं आई, ये आपका अनंत तक नहीं जा रहा, ठीक है। तो ये कैसी संख्याएं हो गई, शांत दशमलव, जिनमें p में q का पूरा पूरा भाग जाए और शेषफल 0 आए। और अशांत आवर्ती में क्या होगा, p में q का पूरा भाग नहीं जाएगा, वह शेषफल 0 नहीं आएगा, वह शेषफल 0 नहीं, तथा संख्याओं की पुनरावृत्ति, संख्याओं की पुनरावृत्ति, ठीक है। तो क्या हो गया, इसमें संख्याओं की पुनरावृत्ति होगी। जैसे देखिए अगर मैं 1/3 करूं तो ये आता है 0.333 इस तरह से, ठीक है। 1/3 में भाग देने पर 0.333 आता है। देखिए ये आपका अनंत तक जा रहा है, शेषफल 0 नहीं आ रहा है, और संख्याओं की हो रही है पुनरावृत्ति, ठीक है। तो शांत दशमलव क्या होगा, संख्याओं की पुनरावृत्ति नहीं होगी, पूरा पूरा भाग जाएगा, शेषफल 0 आएगा। और इसमें क्या होगा, पूरा भाग नहीं जाएगा, शेषफल 0 नहीं आएगा, और संख्याओं की होगी पुनरावृत्ति। और ये संख्याएं आपकी अनंत तक जाएंगी, और ये संख्याएं आपकी कुछ संख्याओं तक जाएगी, ठीक है। तो कैसे कैसे हो गए हमारे परिमेय में, तो देखिए परिमेय में परिमेय संख्याएं, ठीक है, उसमें हमने क्या क्या पढ़ा, परिमेय संख्याओं में हमने पढ़े पूर्णांक, ठीक है, सारे के सारे पूर्णांक, शांत दशमलव, और तीसरा हमने पढ़ा अशांत आवर्ती, ठीक है, अशांत आवर्ती, ठीक है। तो देखिए आप परिमेय संख्याएं, इन्हें हम q से प्रदर्शित करते हैं और p/q के रूप में हम इन्हें लिख सकते हैं, जहां पे p व q कैसे है, पूर्णांक संख्या है, और q 0 के बराबर नहीं है। तो देखिए इसमें पूर्णांक आ गए सारे, शांत दशमलव संख्याएं आ गई, और इसमें अनवसानी आवर्ती संख्याएं आ गई। अनवसानी को हम अशांत भी बोल सकते हैं, ठीक है। अनवसानी का एक और नाम क्या है, अशांत। तो उदाहरण देखिए -5, -5 आपका पूर्णांक हो गया। अब √25 का मान कितना होता है, 5 होता है, तो ये भी आपका पूर्णांक हो गया। और ये जो संख्याएं हैं 4.71238, देखिए दशमलव के बाद कुछ फिक्स संख्याएं आ रही हैं, अनंत तक नहीं जा रही हैं, इसका मतलब पूरा भाग गया होगा, तो ये कैसी हो गई, शांत,
कैसी हो गई ये संख्या? शांत हो गई। और ये वाली संख्याओं में क्या होगा? भाग नहीं जा रहा होगा, देखिए अनंत तक जा रहा है और आपके संख्याएं क्या हो रही हैं? पुनरावृत्ति हो रही हैं। तो ये हो गया आपका अशांत आवर्ती और ये हो गया आपका शांत। ठीक है, समझ में आ गया सबको? परिमेय संख्याओं में पूर्णांक आ गए, शांत दशमलव आ गए और अशांत आवर्ती आ गई। ठीक है, इसके बाद जो संख्याएं होती हैं वो अपरिमेय संख्याएं होती है, इसे हम क्यू डैश से प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए, परिमेय संख्याओं को हम किससे कर रहे थे? पी बटा क्यू के रूप में लिख रहे थे, और अपरिमेय संख्याओं को हम पी बटा क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, पी बटा क्यू के रूप में नहीं लिख सकते। ठीक है, इसमें आती है आपकी अनवसानी अनावर्ती संख्याएं। ठीक है, देखिए अनवसानी अनावर्ती, परिमेय में हमने पढ़ा था अनवसानी आवर्ती, इसका मतलब परिमेय में तो पुनरावृत्ति होगी और इसमें पुनरावृत्ति नहीं होगी। ठीक है, अनवसानी अनावर्ती में क्या होगा? इसमें संख्याएं अनंत तक जाएंगी दशमलव के बाद, पर पुनरावृत्ति नहीं होगी। तो देखिए √2, √3, √5 अपरिमेय संख्याएं, पी बटा क्यू के रूप में नहीं लिख सकते। पाई और ई ये भी आपकी कैसी हैं? अपरिमेय संख्याएं हैं। और देखिए 1.10, 1 2 बार 0, फिर 1 0 0 1 4 0, इस तरह से। अब देखिए ये संख्याएं कहां तक जा रही हैं? अनंत तक जा रही हैं और संख्याओं की पुनरावृत्ति नहीं हो रही। तो जब संख्याओं की पुनरावृत्ति नहीं हो रही तो कैसी संख्याएं हो गई? ये सारी अपरिमेय संख्याएं हो गई। ठीक है बच्चों? ठीक है, देखिए अब आती है इसके बाद आपकी रियल संख्याएं यानी कि वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याओं को हम आर से प्रदर्शित करते हैं और वास्तविक संख्याएं होती क्या हैं? परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं को संयुक्त रूप से हम वास्तविक संख्याएं कहते हैं। ठीक है, जो परिमेय और अपरिमेय है उनको एक साथ रख देंगे तो वो वास्तविक संख्याएं हो जाएंगी। ठीक है, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को संयुक्त रूप से वास्तविक संख्याएं कहते हैं। समझ में आ गया सबको? तो देखिए अब आप, तो इसमें हमने क्या क्या पढ़ा? देखिए सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी? देखिए सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी आपके पास, सबसे बड़ी संख्या हो जाएंगी वास्तविक संख्याएं। ठीक है, मान के चलिए ये आपका हो गया वास्तविक संख्या है। फिर वास्तविक संख्याओं में दो तरीके की संख्याएं आ रही है, एक आपकी परिमेय संख्या आ रही है और एक आपकी अपरिमेय आ रही है। ठीक है, ये हो गई अपरिमेय और ये हो गई आपकी परिमेय। ठीक है, अब परिमेय में कौन कौन सी आ रही थी? परिमेय के अंदर आपकी कौन सी आ रही थी? पूर्णांक आ रहे थे। तो परिमेय के अंदर आपके आ गए पूर्णांक, ये हो गए आपके पूर्णांक। पूर्णांक के अंदर क्या आ रहे थे? पूर्णांक के अंदर सारे पूर्ण संख्याएं आ रही थी और पूर्ण संख्याओं के अंदर सारे आपके प्राकृत संख्याएं आ रही थी। ठीक है, तो सबसे बड़ा हो गया आपका वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्या के अंदर परिमेय और अपरिमेय, और इस तरह से परिमेय के अंदर पूर्णांक, पूर्णांक के अंदर पूर्ण और पूर्ण के अंदर प्राकृत संख्या। ठीक है, अब आप देखिए दो संख्याओं के बीच में परिमेय संख्याएं ज्ञात करना। ठीक है, दो संख्याओं के बीच परिमेय संख्याएं किस तरह से ज्ञात की जा सकती है? इसके आपके पास दो तरीके हैं। ठीक है, जैसे कि 2 व 3 के मध्य 3 परिमेय संख्याएं ज्ञात करना। ठीक है, आपको क्या करना है? 2 व 3 के मध्य 3 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। तो कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए बड़ा सिंपल है। जो पहला तरीका है, इसके दो तरीके हैं हमारे पास। जो पहला तरीका है वो है माध्य ज्ञात करके। क्या है? माध्य निकालकर। कैसे करेंगे? देखिए माध्य निकाल के, माध्य होता क्या है? दो संख्याओं का माध्य, दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ दीजिए और 2 का भाग दे दीजिए, ये इनका माध्य होता है। तो संख्या हो गई आपकी 5/2। तो देखिए ये आपके 2 था, ये 3 था और ये आपका माध्य आ गया 5/2, इन दोनों के बीच में एक संख्या। ठीक है, अब देखिए आप दोबारा माध्य निकाल दीजिए, आपको दोबारा एक संख्या प्राप्त हो जाएगी। जैसे अब अगर मैं 2 और 5/2 के मध्य माध्य निकालूं और 5/2 व 3 के मध्य माध्य निकालूं तो क्या क्या आएगा? देखिए अगर मैं 2 और 5/2 के मध्य माध्य निकालूं और एक निकालता हूं मैं 5/2 और 3 के मध्य माध्य, तो कौन कौन सी संख्या आएंगी? देखिए ये आ गया मेरा 9/4 और ये आ गया मेरा
कितना 11/4। तो देखिए इनके मध्य हो गया 9/4 और इसके मध्य हो गया 11/4। तो जैसे जैसे माध्य निकलता जाएगा वैसे वैसे और परिमेय संख्याएं ज्ञात होती जाएंगी। ठीक है, कुछ नहीं करना है, इसमें माध्य निकालना है और परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। ठीक है, तो एक तो आपके पास ये तरीका हो गया। इसके बाद हम जो पढ़ेंगे वो दूसरा तरीका, वो हमारा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो उसमें क्या पढ़ते हैं हम, जैसे आपको 2 व 3 के मध्य 3 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। 3 परिमेय संख्याएं। ठीक है, तो कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए बहुत सरल है। 2 व 3 के मध्य कितनी संख्याएं ज्ञात करनी है, 3 संख्याएं ज्ञात करनी है। तो इसमें एक जोड़ो, कितना आया, 3 + 1 = 4 आया। तो देखिए कैसे करेंगे, ये आपका 2 हो गया, ये आपका 3 हो गया। तो करना क्या है इस वाले में, आपको 3 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। तो आपको करना क्या है कि 3 से 1 ज्यादा, मतलब कितना लिया, 4 लिया। 3 से 1 ज्यादा लेकर क्या करना है, 2 के अंश व हर में गुणा कर देना है। ऐसे ही 3 के साथ भी अंश में भी 4 से गुणा और हर में भी 4 से गुणा। क्या करना है, देखिए दोबारा सुने, आपको 3 परिमेय संख्याएं निकलवा रहा था, तो हमने क्या किया, 1 ज्यादा लेकर 4 लेकर अंश में भी कर दिया 4 से गुणा और हर में भी कर दिया 4 से गुणा। यहां भी अंश में 4 से गुणा, हर में 4 से गुणा। तो ये हो गया मेरा 8/4 और ये हो गया मेरा 12/4। तो अब कितनी संख्याएं, 3 संख्याएं। तो देखिए 8 के बाद 9, 10, 11 और बटे में 4, बटे में 4, बटे में 4। 3 संख्याएं आपकी ज्ञात हो गई। क्या किया हमने, 3 परिमेय संख्याएं पूछ रहा था, हमने 1 जोड़ा, 4 आ गया और उस 4 का हमने अंश व हर में गुणा कर दिया। बस ये तरीका है। आपसे अगर बोले 5 परिमेय संख्याएं तो आपको 6 का गुणा करना है, 10 परिमेय संख्याएं आपको 11 का गुणा करना है, 1 ज्यादा का गुणा करना है। ठीक है, समझ में आ गया ये वाला मेथड, कैसे करेंगे 2 परिमेय संख्याओं के मध्य परिमेय संख्याएं। ठीक है, तो अब आप मुझे बताओ इस तरह से हम कितनी परिमेय संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं। देखो ये 3 हो गई, ऐसे अगर मैं 10 बोलता तो भी निकाल लेता, अगर मैं 1000 परिमेय संख्याएं निकालता तो वो भी निकाल सकता था। तो इस तरह से हम कितनी भी परिमेय संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं 2 संख्याओं के मध्य। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि 2 संख्याओं के मध्य कितनी परिमित संख्याएं होंगी, 2 संख्याओं के मध्य कितने परिमेय संख्या होंगी, 2 संख्याओं के मध्य मेरी अनंत परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। अरे जब मैं कितनी भी निकाल सकता हूं तो इसका मतलब क्या हुआ कि अनंत परिमेय संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए हम किन्हीं 2 दी हुई परिमेय संख्याओं के बीच अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक है, इसका मतलब अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक है, समझ में आ गया कि 2 दी हुई परिमेय संख्याओं के बीच अपरिमित रूप से अनेक मतलब अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक है, तो देखिए आप इसका उदाहरण 1 क्या करा है, सत्य बताना है और असत्य बताना है। प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। देखिए पूर्ण संख्याओं में 0 आता है और प्राकृत आता है। तो बताइए क्या प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या हो सकती है। 0 एक पूर्ण संख्या है लेकिन 0 एक प्राकृत संख्या नहीं है। तो पहला क्या आ गया आपका, असत्य आ गया। ठीक है, दूसरा देखिए प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या, परिमेय संख्याओं को हम p/q के रूप में लिखते हैं और हम जानते हैं कि प्रत्येक पूर्णांक को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, इसलिए प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या है। तीसरा देखिए प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। 2/3 एक परिमेय संख्या है लेकिन ये एक पूर्णांक नहीं है। 2/3 एक परिमेय संख्या है लेकिन ये एक पूर्णांक नहीं है। तो ये कथन कैसा हो गया, ये कथन हमारा असत्य हो गया। ठीक है बच्चों, इसका अगला उदाहरण देखिए, 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्या। ठीक है, 1 व 2 के बीच आपको निकालनी है 5 परिमेय संख्याएं। क्या था हमारा तरीका, कितनी संख्याएं निकलवा रहा है, 5 संख्याएं।
तो कितने से गुणा करेंगे? एक ज्यादा से, मतलब 6 से गुणा करेंगे। तो देखिए, 1 में गुणा कर दिया 6 अंश में 6 हर में, 2 में गुणा कर दिया 6 अंश में 6 हर में, ये 6/6, ये 12/6। कितनी संख्याएं चाहिए? 5, 1 2 3 4 5। तो देखिए 7 8 9 10 11 बटा 6 बटा 6 बटा 6 बटा 6 और बटा 6 हो गई आपकी 5 परिमेय संख्याएं। ठीक है, सिर्फ एक चीज याद रखनी है, वो ये कि अगर 5 परिमेय संख्याएं पूछ रहा है तो 6 से गुणा, जितने भी पूछे उससे एक ज्यादा से अंश व हर में गुणा करना है। ठीक है, ठीक है। तो देखिए इसका एक्सरसाइज 1.1, प्रश्नावली 1.1 का पहला सवाल, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p बटा q के रूप में लिख सकते हैं? तो देखिए 0 को हम 0/1 लिख सकते हैं, जो कि p बटा q के रूप में है। तो अतः 0 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, 0 कैसी संख्या हो गई? एक परिमेय संख्या हो गई। ठीक है, क्वेश्चन 2 देखिए, 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या, 6 परिमेय संख्याएं किससे गुणा करेंगे? एक ज्यादा से, मतलब 6 है तो 7 से गुणा। सिंपल है बिल्कुल, सिर्फ एक चीज याद रखनी है कि 6 परिमेय संख्याएं तो 7 से गुणा, 8 है तो 9 से गुणा, 15 है तो 16 से गुणा, एक ज्यादा से गुणा। तो 3 गुणा 7/7, 4 गुणा 7/7, ये हो गया आपका 21/7 और ये हो गया आपका 28/7। तो देखिए 1 2 3 4 5 6, कौन कौन सी हो गई? 22 23 24 25 26 27 बटा 7 बटा 7 बटा 7 बटा 7, और ये हो गई आपकी कितनी? 6 परिमेय संख्याएं। जितनी दी हुई है उससे एक ज्यादा से गुणा, बस ये चीज याद रखनी है। ठीक है, चलो तो अगला देखिए क्वेश्चन, 3/5 और 4/5 के बीच 6 परिमेय संख्याएं। ठीक है, अब आप कहोगे सर इसमें तो क्या आ गया? p बटा q का रूप आ गया, 3/5 आ गया, हमने तो 2 व 3 के मध्य 1 व 2 के मध्य निकाला था। अरे संख्याएं तो कैसी भी दे, आपको तो बस एक चीज याद रखनी है कि भाई 6 है तो कितने से गुणा करेंगे? 7 से गुणा करेंगे। तो कर दीजिए, देखो 3/5 को गुणा कर दीजिए कितने से? 7 से, और 4/5 को गुणा कर दीजिए 7/7, कितना आ जाएगा? 21/35, और यहां आ गया आपका 28/35। 6 संख्याएं चाहिए, तो कौन कौन सी हो जाएंगे? देखिए 22/35, 23/35, 24/35, 25/35, 26/35, और आ गया आपका 27/35। ये हो गई आपकी 6 परिमेय संख्याएं। ठीक है, जितनी भी पूछ रहा है उससे एक ज्यादा से गुणा करना है, बस ये चीज याद रखनी है और कुछ भी याद नहीं रखना है। आपसे कहे कि दो संख्याओं के बीच में आप परिमेय संख्या याद करो, 5 करनी तो 6 से, 10 बोले तो 11 से, जितना बोले उससे एक ज्यादा। ठीक है, अगला देखिए, सत्यासत्य, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। देखो पूर्ण संख्याओं में 0 आता है और प्राकृत आता है, इसका मतलब प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होगी। तो पहला क्या हो गया? सत्य हो गया कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होगी। दूसरा देखिए, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होगी। देखिए पूर्णांक में हमारे धनात्मक भी आते हैं, ऋणात्मक भी आते हैं और 0 भी आते हैं। तो 0 और धनात्मक वाले तो पूर्ण हो सकते हैं, लेकिन ऋणात्मक वाले कहां से पूर्ण होंगे? इसका मतलब -2 एक पूर्णांक है, परंतु क्या नहीं है? ये पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है, माइनस में कोई भी एक उदाहरण लीजिए, वो एक पूर्णांक होगा लेकिन वो एक पूर्ण संख्या नहीं है। और तीसरा देखिए, इसका मतलब क्या हो गया? ये गलत हो गया। तीसरा,
प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो देखिए, परिमेय संख्याएं होती हैं p बटा q और पूर्ण संख्याएं होती हैं 0 और प्राकृत संख्याएं। तो अगर मैं कहूं कि 2/3 परिमेय है लेकिन 2/3 एक पूर्ण नहीं है, इसका मतलब ये भी कैसा हो गया, गलत हो गया कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं हो सकती। ठीक है बच्चों, ये समझ में आ गया आपको? क्लियर बिल्कुल? क्या प्राकृत संख्या पूर्ण संख्याएं होती हैं लेकिन पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं होते, ऐसे परिमेय पूर्ण नहीं होते। ठीक है, तो ये हो गया आपका यहाँ पे प्रश्नावली 1.1 खत्म। ठीक है, अब आप देखिए हमने इस अध्याय में क्या क्या पढ़ा। ठीक है, तो इसका लर्निंग आउटकम देखते हैं एक बार। सबसे पहले हमने विभिन्न प्रकार की संख्याओं के बारे में जाना। ठीक है, हमने जाना कि प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं, वे संख्याएं जो 1 से प्रारंभ होकर अनंत तक जाती हैं। फिर हमने बताया कि पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, वे संख्याएं जो 0 से प्रारंभ होकर अनंत तक जाती हैं, इसका मतलब 0 प्लस प्राकृत संख्याएं। फिर हमने बताया कि भाई पूर्णांक क्या होते हैं, पूर्णांक में आपके वो सारे के सारे धन आते हैं, 0 आते हैं और सारे के सारे ऋणात्मक आते हैं। इसका मतलब पूर्णांक हमारे 3 प्रकार के हो गए, धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक और 0। ठीक है, चौथा हमने पढ़ा परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिन्हें हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p व q पूर्णांक है। ठीक है, उसके बाद हमने अपरिमेय संख्याओं को बताया, जिन संख्याओं को हम p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते वे सारी कौन सी हो गई, वे अपरिमेय हो गई। और वास्तविक संख्याएं वे संख्याएं जो परिमेय और अपरिमेय दोनों में होती है, यानी कि संयुक्त रूप से होती है, वे हमारी वास्तविक संख्याएं होती है। ठीक है, ठीक है, तो ये हमने बताया कि विभिन्न प्रकार की संख्याएं किस प्रकार से। फिर हमने बताया कि विभिन्न प्रकार की संख्याओं के मध्य संबंध में हमने बताया कि प्रत्येक जो प्राकृत संख्या होती है वो एक पूर्ण संख्या होती है, इसी तरह प्रत्येक पूर्ण संख्या एक पूर्णांक होती है और प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है और प्रत्येक परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। बताया था ना हमने कि भाई सबसे बड़ा वास्तविक, उसके 2 भाग, परिमेय और अपरिमेय। परिमेय के अंदर आ गया आपका पूर्णांक, उसके आ गया फिर पूर्ण और पूर्ण के अंदर आ गया आपका प्राकृत। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा कि किन्हीं भी 2 संख्याओं के मध्य हम परिमेय संख्याएं किस तरह से ज्ञात कर सकते हैं। कैसे करेंगे, अगर आपको 5 ज्ञात करनी है तो 6 से गुणा, जितना चाहिए उससे 1 ज्यादा से गुणा। तो हम कह सकते हैं कि 2 संख्याओं के मध्य अनंत परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। ठीक है, तो देखिए अब इसके मूल्यांकन के कुछ क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन, 1/2 में भाग दीजिए 3/5 का। तो देखिए 1/2 परिमेय संख्याएं, 3/5 का भाग दिया तो 1/2 गुणा 5/3, 5/6 आ गया। जब भी इस तरह भाग देते हैं उल्टा करके गुणा कर देते हैं, तो 5/6 डी ऑप्शन, 5/6। दूसरा देखिए 3 और 4 के बीच 3 परिमेय संख्या है। देखिए एक ही तरीका है सिर्फ, और कुछ दिमाग नहीं लगाना। कितनी 3 परिमेय संख्याएं ज्ञात करवा रहा है तो कितने से गुणा करेंगे, 4 से गुणा करेंगे। 5 करवाएगा तो 6 से, 1 ज्यादा से, तो ये हो गया 12/4, 16/4। 3 संख्याएं कौन कौन सी हो गई, 13/4, 14/4 और 15/4। ऑप्शन नंबर कौन सा, बी सही है। ठीक है, अगला देखिए किन्हीं 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्याएं हो सकती है। हमने पढ़ा है कि हम कितनी भी परिमेय संख्याओं को बना सकते हैं 2 संख्याओं के बीच में। इसका मतलब 1 नहीं होगा, 0 नहीं होगा, परिमित नहीं। कितनी होंगी, अनंत होंगी। कितनी संख्याएं होंगी, अनंत परिमेय संख्याएं हो सकती है। ठीक है बच्चों, तो यहीं पे हमारा अब ये जो भाग 1 है संख्याओं का वो होता है खत्म। तो अगली कक्षा में हम इसका भाग 2 अपरिमेय संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, आशा करता हूं आप सभी को मेरी क्लास अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय।